9 अगस्त एक ऐसी खबर आई मार्केट में, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह में, कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल का, उसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है। तो हम लोग भी सोचे चलो भाई हुआ है, हम लोग वहाँ देखने गए, तब तक बॉडी उठा के प्रशासन के द्वारा भेजा जा चुका था। हम लोग इस खबर से थोड़ा सा उदास हो गए, मातम हो गया कि चलो भाई एक महिला का जान, नई नई शादी हुई है, उसका जान चला गया। 4 महीने पहले शादी हुई थी उसका। 2 दिन के बाद, 1 या 2 दिन के बाद एक उद्भेदन हुआ, एक खुलासा हुआ लोगों के बीच में, चर्चा का विषय बना। चर्चा का विषय बना क्यों? क्योंकि जब लड़का हॉस्पिटल में एडमिट था, लड़की जब उनकी पत्नी का जब लेगा गया, तो डॉक्टरों ने वहाँ हॉस्पिटल में कह दिया कि ये मृत घोषित उनको कर दिया गया। लेकिन लड़का जो है सो वहाँ से आरोग्यम अस्पताल में जाके भर्ती हुआ इलाज के हेतु, कि वहाँ अच्छा इलाज होता है, हम वहाँ जाके इलाज करवाएंगे। वहाँ पे डॉक्टरों ने उन्हें स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दिया गया। लेकिन उनके परिजनों ने देखा कि ये लड़का जो है वो अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, इसके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने उनसे बात किया, एक आपसी जो गांव में होता है बैठक, वो बैठक किया, उससे बात किया गया। बाद में खुलासा हुआ कि नहीं, कुछ अलग है। तो उन्होंने पकड़ करके और प्रशासन के सुपुर्द किया गया। पद्मा ओपी थाना में उसको लाया गया। वहाँ लाने के बाद प्रशासन के द्वारा जब उससे पूछताछ किया गया, तो उसने बताया कि हाँ, मैं खुद उसके साथ गलत किया। हजारीबाग मैं इलाज के, अपने पेट दर्द के इलाज के लिए ले गया पत्नी को। उधर से वापस में आते हुए जीहू इटखोरी रोड में ग्राम लाठी के पहले एक टर्निंग है, वहीं पे मैंने उसको पीछे से हेलमेट से वार किया। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, अभी इसका जान गया है, तो मैंने गला दबाया। ये डीएसपी साहब का भी कहना है। आज पद्मा ओपी में डीएसपी साहब का भी आगमन हुआ था, उनका भी ये कहना है। थाना प्रभारी संचित कुमार दुबे जी ने भी ये बात कही, ये जानकारी सभी पत्रकारों को दिया। एक ऐसा मामला, एकदम दिल को झकझोर देने वाला मामला, लोग पैसे के लिए क्या नहीं करते हैं। उसकी शादी 4 महीना पहले हुई है। क्या किया कि अपनी पत्नी के नाम पर एक बीमा करवाया। नॉर्मल डेथ पे 15 लाख रुपए का बीमा था, और एक्सीडेंटल पे 30 लाख रुपए का बीमा था, कि एक्सीडेंटल मौत होगा 30 लाख। तो उसका प्रशासन का भी ये कहना है कि उसने कबूल किया कि पैसों के लिए मैंने ये सब किया। लेकिन कुछ और ऐसे मुद्दे हैं, प्रशासन का ये भी कहना है, थाना प्रभारी का ये भी कहना है, डीएसपी साहब का भी ये कहना है कि कुछ और ऐसे बिंदु हैं जिस पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच प्रक्रिया लगातार जारी है, और आगे इस निष्पक्ष जांच करके इस मुद्दे को हम लोग एकदम अंजाम तक पहुंचाएंगे, और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। ये हमारे डीएसपी साहब आज आए हुए थे पद्मा ओपी, और थाना प्रभारी संचित कुमार दुबे जी का कहना है, और उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। ये मुद्दा दिल को झकझोर देने वाला मुद्दा है। अब मैं आपको डीएसपी साहब का पूरा वीडियो सुनाता हूँ, आप सुनिए। एक्सीडेंट में महिला की मौत हुई थी, जिसका बाद में हत्या का मामला सामने आ रहा है। क्या ये मामला है सर, आप लोगों ने जांच किया है? क्या अभी तक सर सामने आया है? दिनांक 9 अक्टूबर को पद्मा से भद्रकाली जाने वाले रोड पे लाठी के नजदीक एक एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब पुलिस वहां जांच करने के लिए गई, तो वहां पे दिखा कि एक महिला वहां पे मृत पड़ी हुई है, एक पुरुष बेहोशी के तरफ पड़ा हुआ है, और दोनों को पुलिस को उठा करके इसको जांच के लिए हम लोग भेजे हॉस्पिटल, जहाँ पे सदर हॉस्पिटल में महिला को मृत घोषित कर दिया गया, और जो लड़का था, लड़के ने अपना वहां से रेफर करा के आरोग्य में अपना इलाज कराया। बाद में लड़का फिट होकर के अपने घर आया, और जब उसका क्रियाकर्म लड़की का चलने लगा, इस पीरियड में तीसरी दिन जब उसकी जांच किया, वहां पे लोगों ने देखा तो बताया कि इसके तो कहीं बॉडी पे कोई खरोंच तक नहीं है, जबकि लड़के द्वारा बताया जाता था कि एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। तो लोगों ने वहां पे जांच किया, उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
पुलिस जब वहाँ पे गई, पुलिस ने भी प्रथम दृष्टया वैसा ही सही पाया। फिर हम लोगों ने इस पे आकर अनुसंधान प्रारंभ किया है और वर्तमान में हम लोगों ने उसको अभी थाना में पूछताछ हेतु लाया और हम लोगों ने जब सर्च किया तो वास्तव में उसके बॉडी पे कहीं भी लड़के के जो मुकेश कुमार मेहता है उसके बॉडी पे कहीं भी कोई भी खरोंच के दाग नहीं थे। यहाँ तक कि उसके जो जिस बाइक को दुर्घटना कारित होना बताया जाता है उसके बाइक का भी हम लोगों ने गहनतापूर्वक निरीक्षण किया है, लेकिन किसी भी जगह कोई भी खरोंच बाइक में भी नहीं है। साथ ही साथ ये अपना एक्सीडेंट दिखाने के लिए जो अपना हेलमेट था उसको झाड़ी में फेंक दिया था, छुपा दिया था। फिर हम लोगों ने इसका स्वीकारोक्ति बयान लिया जहाँ पे उसने कबूल किया कि हाँ मैंने हेलमेट मार करके और उसको जब बेहोश हो गई तो फिर एक हाथ से मुंह दबाया और दूसरे हाथ से उसके गला को दाब करके मार दिया हूँ। इसके बाद हम लोग बोले कि हेलमेट कहाँ है, तो हेलमेट के संबंध में उसने बताया कि हम वहाँ छुपा के रखे हैं, वहाँ ले जा करके हम उसको रिकवर करा सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे हेलमेट रिकवर किया और हेलमेट में कहीं भी कोई खरोंच नहीं है, ना हेलमेट का सामने का शीशा कहीं टूटा या कोई भी ऐसा देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि वो दुर्घटना हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने उसके कपड़े को खोल करके और पूरा उसके बॉडी का सर्च किया है, वास्तव में कहीं कोई उस पर कोई खरोंच नहीं है। और जब हम लोगों ने और अनुसंधान इसमें प्रारंभ किया तो पता चला कि इसका जो है और कुछ दिन पहले इसने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस कराया था, बीमा कराया था LIC में, और बीमा को क्लेम करने के लिए ही प्री प्लान के तहत बीमा कराया गया था। प्री प्लान के तहत अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है ताकि बीमा को क्लेम करके वो उस पैसे को अपने लाभ के लिए प्रयोग कर पाए। अभी प्रथम दृष्टया ये मामला है और उसके कुछ और लोगों की संलिप्तता उसके मृतिका के पिता ने बताया है, जिस पर हम लोग अग्रतर अनुसंधान करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने लोग और शामिल हैं। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उस पर अग्रतर अनुसंधान में कार्रवाई करेंगे। इसमें मामला दर्ज हो गया क्या? या ये मामला दर्ज हो गया है और हम लोग उसको और भी एविडेंस हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है और हम लोग अब उसको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है? वर्तमान में अभी इस लड़के मुकेश कुमार महतो पर दर्ज हुआ है, परंतु और उसके नजदीकी और रिलेशन के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है, तो उस पर भी हम लोग जांच करने के उपरांत हम इसको डिस्पोज करेंगे। तो लड़के को सर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा? जी हाँ, लड़के को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजेंगे क्योंकि पूर्णतः जांच में अभी तक के अनुसंधान में पता चल चुका है कि इसके द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए की गई थी। सर पिछले 3-4 महीने में पद्मा में इस तरह का घटना 3 लगभग हो गया सर, जिसमें पत्नी को पति के द्वारा जो है मारा गया। तो इस तरह का घटना को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई उचित कार्रवाई आप लोग का स्तर से कुछ किया जाए जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि इस तरह का घटना ना घटे? ऐसी जितनी भी घटनाएं जो पुलिस के संज्ञान में आती है, पुलिस उसमें कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। जो आपने 3 घटनाओं का जिक्र किया, तीनों ही घटनाओं में हम लोगों ने पति को जेल भेजा है और लोगों को स्पष्ट निर्देश है कि जो भी इस तरह की घटना कारित करेंगे वो पुलिस के से बच नहीं पाएंगे, पुलिस के शिकंजे में उनको आना ही आना है। और समाज में भी ये बात आनी चाहिए, समाज के लोगों को भी बैठ करके लोगों को बतानी चाहिए कि ऐसा कुछ करोगे तो पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और ये अब धीरे धीरे मुझे भी लगता है कि ये कुछ सामाजिक प्रॉब्लम है, समाज में जागरूकता का कार्यक्रम भी हम लोग चलाएंगे ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके और समाज की समरसता बनी रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।